भाजपा सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। कि 2016 से निरंतर इनके सरकार में किस तरह से नीट पेपर लीक होते रहा है। देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने एक बार फिर से सियासत को गर्मा दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में युवाओं का भविष्य सबसे ज्यादा असुरक्षित हुआ है। पेपर लीक, बढ़ती रोजगारी और रोजगार के वादों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। हजारीबाग में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि पेपर लीक देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और अब केंद्र सरकार को इसका जवाब देना होगा। आपको बता दें कि हजारीबाग के कृष्ण वल्लभ आश्रम स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल की अध्यक्षता में इस प्रेस वार्ता में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भागीरथ पासवान मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की शिक्षा, रोजगार और भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए और पेपर लीक की घटनाओं पर सरकार को घेरा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता भागीरथ पासवान ने कहा कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों ने करोड़ों छात्रों का भविष्य संकट में डाल दिया है। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। पेपर लीक केंद्र के भाजपा सरकार के द्वारा जिस तरह से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और हम मांग करते हैं कि अविलंब या केंद्र की भाजपा सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, ताकि आम और देश की भविष्य छात्रों को पता चल सके ये जो अन्याय है, जिसके कारण कई छात्रों ने अपने जान तक गंवाए, फिर भी केंद्र के भाजपा सरकार का कोई कान में रू तक नहीं हुआ। और यह मस्त है हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने विभिन्न मुद्दा को लेकर आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोटा में जिस तरह से छात्रों के बीच पहुंचकर उनका समस्या को सुने, उनके बातों को समझे और विभिन्न क्षेत्र में पहुंचकर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी लगातार गरीबों की आवाज़ बनने का काम किए, छात्रों की आवाज़ बनने का काम किए और जनता की आवाज़ों को बुलंद, यहाँ से रोड से सदन तक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल ने रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन आज बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आप देखे होंगे जब से ये सरकार आई है भारत में, देश में जो आई है मोदी जी के नेतृत्व में, इन्होंने यहाँ के युवाओं, छात्रों को और पूरे देश को ये आश्वासन दिए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि 2016 से निरंतर इनके सरकार में किस तरह से नीट पेपर लीक होते रहा है। आज कई प्रदेशों में छात्र छात्राएं आत्महत्याएं कर रही है। आप देख रहे होंगे कि इस सरकार परीक्षा होना है इंडिया में और इनका एडमिट कार्ड आ रहा है और परीक्षा देने के लिए जाना है उसको विदेश में। आदमी, ये स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहा है कि हमारा सेंटर यहीं अगल बगल में होगा, सुबह हम जाएंगे और इन लोग का एडमिट कार्ड परीक्षा देने के लिए कहाँ अभी धाबी और कहाँ दूसरे देशों में सेंटर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता, ये छात्र विरोधी सरकार है और इसीलिए हमारे राहुल जी ने संकल्प लिया है कि छात्रों के समर्थन में, युवाओं के समर्थन में, किसानों के समर्थन में, देश हित में जहाँ जहाँ आंदोलन करना होगा, इसलिए पूरे देश में ये छात्र गूंज जो है वो चला रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार छात्रों, युवाओं, किसानों, बेरोजगारों और आम लोगों के मुद्दे संसद से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं और कांग्रेस इन मुद्दों पर अपना संघर्ष आगे भी जारी रखेगी।
आपको बता दें कि पेपर लीक, बेरोजगारी और रोजगार के वादों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। हालांकि केंद्र सरकार पहले भी कई मौकों पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने की बात कह चुकी है। अब देखना होगा कि क्या पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होगा या फिर युवाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम सामने आएंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।